नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती आपका अक्षरा एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। और आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फैक्टर्स देखे थे, गुणनखंड देखे थे ना। इससे पहले हमने फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके इवन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके ऑड फैक्टर कैसे फाइंड करिए। तो आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं, फ्रैक्शन। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो आज फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्रैक्शन मेनली हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, 3 तरह का होता है। अभी मैं आपको 2 तरह का बताऊंगा केवल, है ना। मैं मानता हूँ कि फ्रैक्शन 2 टाइप का ही होता है। कैसे? वहाँ टाइप तो नहीं पूछने वाला अपन से कि कितने टाइप का होता है ना। तो एक होता है, पहले फ्रैक्शन के बारे में जान तो लेते हैं क्या होता है। तो फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन का जो भिन्न होता है, उस भिन्न को हम कुछ इस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में। मतलब इस तरह की जो संख्या हमको मिलेगी, कोई भी नंबर मिले, अगर उसमें ऊपर और नीचे 2 संख्याएं, दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो भिन्न का रूप है, फ्रैक्शन का रूप है। अब ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाली को बोलते हैं न्यूमरेटर, मतलब अंश। क्या बोलते हैं? अंश। न्यूमरेटर। और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, है ना। क्या बोलते हैं? हर, डिनोमिनेटर। ठीक। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब देखिए, इनका रूप 3 तरीके का हो सकता है। मेनली पहले हम बात करेंगे 2 प्रकार का। कैसा? 2 प्रकार का। पहला तो देखिए, जब अंश छोटा है और हर बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा, NR बोल दूंगा, इसको बोल दूंगा DR, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक। तो मैंने बोला कि न्यूमरेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब अंश छोटा है किससे? हर से। तो इस समय भिन्न जो होगी, फ्रैक्शन होगा, उसका क्या नाम होगा? ठीक। एक और दूसरी कंडीशन, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, मतलब अंश बड़ा हो किससे? हर से, तो उस समय फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? तो देखिए, पहली कंडीशन, जब मैंने बोला कि अंश छोटा है हर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन या क्या बोलेंगे इस हिंदी में? उचित भिन्न, ना। थोड़ा सा जानकारी ले लें और फिर देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। अब कैसे? जैसे मैंने बोला ना कि अंश क्या है, छोटा होगा हर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3/4 और बोला 5/6 और ले लेते हैं 11/15, 3/4, 5/6 और 11/15। यहाँ देखिए 3 छोटा है और 4 बड़ा है, मतलब अंश छोटा है और हर बड़ा है। ऐसे यहाँ पे भी 5 छोटा है, 6 बड़ा है, यहाँ 11 छोटा है और 15 बड़ा है। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन होंगे उनको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अब यहाँ पे सेकंड, है ना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, सेकंड। अब जो प्रॉपर है तो जो इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर। ठीक। फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुचित भिन्न। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अंश होता है वो बड़ा होता है किससे? हर से। और जब अंश बड़ा होता है हर से, तो हम समझते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि भाग उसमें चला जाएगा। जैसे मैंने बोला 5/4 जी, तो यहाँ पे 5 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। कितने टाइम होगा? 1 टाइम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, लार्जेस्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोल दिया, इसी को मैंने उल्टा कर दिया। कैसे? यहाँ 3/4 था, उसको मैंने 4/3 लिख दिया। यहाँ 5/6 था, उसको मैंने 6/5 लिख दिया।
यहाँ 11/15 था तो मैं इसको 15/11 लिख दिया, और ये जो फॉर्म बन गए वो बन गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, अनुचित भिन्न के। अब एक और पढ़ा था हमने, कौन सा? मिश्रित, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। तो देखिए जो अनुचित भिन्न है इसी को हम चेंज कर देते हैं काय में? मिश्रित भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, इसी को हम चेंज कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो किस तरीके से करते हैं? जैसे पहला हमने इसी को उठाया 4/3, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए जरा कुछ ऐसे बनेगा, 4 यहाँ आ गया, 3 बन जा 3, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 1, और भागफल कितना आ गया, क्वोशंट कितना आ गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:1/3, एक सही 1/3, एक सही 1/3। और जैसे ही हमने इस अनुचित भिन्न को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया, देखिए कुछ इस तरीके से लिखा, इसका नाम क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। ठीक, तो सिंपल सी बात है, दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं ना। कैसे? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा इनडायरेक्टली, देखिए जरा, इसका मतलब क्या होगा? 1 + 1/3, 1 + 1/3, और 3 बन जा 3, 3 एकम 3, 3 और 1 4, वापस हम 4/3 पे पहुंच गए। तो कहने का मतलब अनुचित भिन्न को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं, और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में भी चेंज किया जा सकता है, और इनसे ही दोनों बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात हमारे समझने वाली क्या है, हमारे समझने वाली कि देखिए यहाँ मैंने इस अनुचित भिन्न को हमने कुछ इस तरीके में चेंज कर दिया। यहाँ दो संख्याएं मिलेंगी हमें, ये जो 1 है यहाँ का, इसको बोलेंगे क्या? पूर्णांक। और ये क्या बन गया? एक फ्रैक्शन बना। कौन सा फ्रैक्शन बन गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 1/3। तो कहने का मतलब इतना है यहाँ पे कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन या जो अनुचित भिन्न होती है उसको हम मिक्स्ड में चेंज करके एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न में चेंज कर सकते हैं या चेंज करते हैं। सिंपल सी बात, ये 1 है जो पूर्णांक है, सिंगल अकेला है, और 1/3 यहाँ पे क्या है? अनुचित भिन्न उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन के बारे में अपन ने जान लिया कि फ्रैक्शन मेनली दो तरह का होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स्ड में चेंज करते हैं। उनका फॉर्म कुछ ऐसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। अगर किसी एग्जाम का लेवल ज़्यादा नहीं है मैथ्स में तो वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन मैंने देखा, अभी CTET में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था कि 2/3 और 4/5 का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन था, 2/3 और 4/5 की वैल्यू का मान बताइए। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन दिए हैं, दोनों कौन से फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं। सिंपल सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, दैट इज 22 डिवाइड बाय 15, है ना, 22 डिवाइड बाय 15। लेकिन क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें? इन प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। जब इन प्रॉपर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 22 कुछ इस तरीके से 15 बन जा 15, यहाँ आ गया 7, तो बस 7/1/15, 7 सही 1/15। और ये क्वेश्चन
आप उठा के देखना सीटेट पेपर 1 पेपर फर्स्ट में कब 2 दिसंबर 2018 में पूछा गया था, पेपर फर्स्ट में। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन है नहीं, सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था, इसको कुछ नहीं करना था, अपन ने इसको चेंज किया, ये इम्प्रॉपर में आ गया, इसको प्रॉपर में बना दिया। प्रॉपर में कैसे बन गया, ये वैसे बना तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, बट ये क्या है, एक इंटीजर है और ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं अगर किसी भी एग्जाम में मैथ्स का लेवल थोड़ा उतना टफ ना हो, जब लेवल के हिसाब से बात हो जाती है। अब और कैसे पूछते हैं क्वेश्चन जो अधिकतर आते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैक्शन का वेटेज है मिनिमम 2 नंबर तो है किसी भी एग्जाम में, है ना, 2 नंबर तो हो और उससे ऊपर भी हो सकता है। तो और क्वेश्चन लेते हैं। अब कैसे पूछ सकते हैं, देखिए जरा, इसको मैंने लिखा, क्वेश्चन है 2:1/2, 3:1/4 और 5:1/3, 5:1/3 और बोला गया है इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए अगर हम नॉर्मल करेंगे 2 दूनी 4, 4 और 1 5, क्या करेंगे आप 5/2, फिर 4 तिया 12 और 1 13/4, 5 तिया 15 और 1 16/3 और यहाँ पे फिर आप एलसीएम लेंगे 12 आएगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, आंसर सही आएगा, तरीका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम औरों से पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम ही तो मैनेज करना है। इस तरीके से हम करेंगे तो हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। हमें अपना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। और जैसे ही हमने कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा ली तो मान लीजिए आपको जो बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, सर शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स ही कैलकुलेशन स्पीड को मेंटेन करती हैं, या कैलकुलेशन स्पीड ही शॉर्ट ट्रिक को मेंटेन करता है। कैसे? अगर हमारा कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे और वही हमारे लिए शॉर्ट बन जाएगा। तो देखिए इसको करते कैसे, इस क्वेश्चन को हमको इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं करना है ना। हम क्या कर रहे थे अभी, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे थे, मतलब इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज किया और फिर हम उसको एलसीएम लेते रहे। वैसे नहीं, आप क्या करो, आप जिनके सामने जो इंटीजर्स हैं, देखिए जो इंटीजर्स हैं पूर्णांक है, इन पूर्णांक को अलग रख लो। जब अलग रखेंगे तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, क्योंकि सब में क्या है प्लस है। तो ऐसा कुछ करें तो 2 + 3 + 5 ये कर लिया। ये अभी हम लिख के दिखा रहे हैं आपको ना, क्योंकि समझने के लिए। तो चाहे तो आप 2 और 3 5 और 5 और 5 10 डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख सकते रहे, है ना। अब फ्रैक्शन वाले फॉर्म में क्या है 1/2, 1/4 और 1/3। देखिए यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको भी अलग रखें, है ना, क्योंकि यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे, यहाँ जो 1/2 लिखा है, क्या लिखा है 1/2, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँ 2 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँ 2 से। क्यों कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 4। और नहीं तो फिर आप एक साथ इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। तो अभी इसको 1/2 ही रहने दें और प्लस कर लें। जब हम कब दोनों को लेंगे एक साथ, हम दोनों को उस समय लेंगे एक साथ जब इन दोनों का प्लस करने पे 1 बन जाए, है ना, क्या बन जाए 1। तो फिर हम इस तीसरे को साथ में नहीं लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट 1 बन जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे, 10 और 1 11 हो जाता। और यहाँ क्या बचता 1/3, तो बस 11 1/3 हम कर देते अगर यहाँ पे 1 बनता तो। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि 2 और 1 3 हो पाएगा बस, है ना। तो समझिएगा बात को। अपन एक साथ इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों का एलसीएम 4 और इन दोनों कितना आएगा 12, तो यहाँ 12 आ गया। अब 12 जब आया है तो यहाँ कितनी बार गया 6 बार। सिंपल सी बात है, समझ में नहीं आया तो क्या करो, यहाँ 1/2 है अगले स्टेप में। यहाँ 12 कब आएगा, जब मैं 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 × 6। यहाँ 12 कब बनेगा, जब मैं 4 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ भी 12 कब बनेगा, जब 3 में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरीके से ये बन जाएंगे। देखिए हम स्पीडली काम कर सकते हैं अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में। तो बस 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, हर बार कितना आ रहा है 12, और 6 एकम 6, 3 एकम
3, 4 एकम 4। जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो बहुत ही आराम से, है ना, धैर्य से करना बिल्कुल। अच्छा 6 और 4 10 और 3 13, कितना आ गया 13/12। इसका प्लस कितना आ गया 10, तो 10 + 13/12। अब ऐसा नहीं कि हम इसकी मल्टीप्लाई करें फिर इसमें जोड़ा फिर डिवाइड करें, नहीं, आप डायरेक्टली इसी को सॉल्व करें। तो एक बार जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 12 एकम 12, 12 और 1 13। और देखिए दोनों क्या है जी, इंटीजर है, पूर्णांक है, इन दोनों को ऐड कर दो तो 10 और 1 11 + 1/12। अब यहाँ भी गलती नहीं करना है, यहाँ फिर से हम मल्टीप्लाई करें फिर एक जोड़े फिर डिवाइड करें, नहीं, सिंपल से अगर ऐसा आ गया है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, जो ये वाला फ्रैक्शन अगर वो प्रॉपर है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 11 है या जो संख्या यहाँ लिखी उसको लिख दें और इसके बाजू में जिस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दें, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 11/1/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11/1/12 आ गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिया मैंने बोला 4/3 5/2 और यहाँ ले लिया 4/3 5/2 और यहाँ ले लिया 4/6 और यहाँ पे कुछ अपन अभ्यास कर लेते कुछ। कुछ भी ले लें, चलो ठीक है। 4/4 यहाँ कर लेते हैं 1/3/4, यहाँ कर लेते हैं 1/4। चलो ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है 4/1/3 + 5/3/4 + 4/1/4, उसको बोला गया है सॉल्व कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कोई काम करना है क्या कि जो इंटीजर्स दिए हैं, जो पूर्णांक दिए हैं सिंपल, उनको अलग ऐड कर लें। अब यहाँ स्पीड में काम करेंगे हम, कैसे कि 5 4 और 5 9 9 और 4 13, ये 13 आ गया, प्लस जरा ध्यान देना 1/3 बचा, 3/4 बचा और 1/4। देखिए मैंने बोला था यदि दो फ्रैक्शन को ऐड करने में 1 आता है तो पहले आप उन दोनों को ही ऐड कर ले, तीनों को ऐड ना करें या चारों को ऐड ना करें। देखिए इन दोनों को ऐड करने में 1 आएगा, हाँ, क्योंकि ये 4 1 टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 डिवाइड में यहाँ पे भी 4 है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं। जब देखिए इसको एक बार लिखा 3 + 1 और यहाँ 1/3 और यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 चल रहा है, तो 3 और 1 4, 4/4 मतलब 1, तो जी कैंसिल क्या आ गया, इसका मान 1 आ गया। तो ये 1 आ गया, 1 और 13 कितना हो गया 14 + 1/3। अब इसको सॉल्व नहीं डायरेक्ट लिखो, क्यों, क्योंकि जी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं 14/1/3, 14 सही 1/3। तो देखिए वैसे भी करते हैं, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालते 12 आता, सॉल्व करने में इतने आता, लेकिन थोड़ा सा एक आध स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला, अगर दो फ्रैक्शन को ऐड करने में 1 आता है तो आप पहले उन दोनों को ऐड कर लें, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है और डायरेक्टली हमें आंसर आता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। एक और तरीका होता है उनका पूछने का, कैसे, देखिए अब वो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन था 4/1/5, 4/1/5, 3/1/2 -2/1/4। चलो उन्होंने ऐसा कर लिया 2/1/4। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए दो फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन प्लस में है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन माइनस में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें साइन का बस ध्यान रखना है।
जिसके सामने जो साइन है वही लेके चलेंगे। तो हम वही करते हैं क्या कि इसको जितने भी इंटीजर हैं उनको अपन एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए 4 और 3 7, लेकिन ये 2 का है माइनस का, तो माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 2 गए 5, 7 - 2 5। इसका सॉल्व तो कितना आ गया 5। अब यहाँ पे 1/5, यहाँ 1/2, यहाँ -1/4। यहाँ किसी भी दो को लेने पे 1 नहीं आ रहा है, किसी भी दो को लेने पे 1 नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम, तीनों को लगेंगे एक साथ। तो देखिए इनका तो एलसीएम 4 आ गया, लेकिन इन दोनों कितना आएगा 20, तो 5 चल रहा है ना। तो यहाँ 20 क्या आ गया इसका फ्रैक्शन है। या फिर ऐसे नहीं करना आपको, तो क्या करो, हमने देख लिया कि एलसीएम कितना आ रहा 20, तो यहाँ 20 बनाना है कैसे भी करके। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। कैसे किया मैंने, 1/5 था, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया है। थोड़ा स्पीड लेके आते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, प्लस यहाँ पे 2 है और लाना कितना है 20। क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यहाँ पे 4 है, लाना कितना 20, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो -5 एकम 5 और 5 चौके 20। देखिए जो डिनोमिनेटर है वो कैसे होगा, सेम होगा बिल्कुल। और जब सेम डिनोमिनेटर है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, लिख दिया एक बार। अब फटाफट कर लेते हैं, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़ देंगे तो 14 हो जाएंगे। 4 और 10 14, और एक घटाया तो 9। या फिर स्मार्ट वर्क करना है तो पहले देखो 10 में से 5 गए 5, 5 और 4 9, क्या आ गया 5 और 4 9। देखिए ए प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता तो हम इसको सॉल्व करते, बट यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आंसर आ चुका है 5:9/20, 9/20 ये आंसर इसका। तो समझ गए होंगे कि कैसे करना है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर किन्हीं दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने में 1 बनता है तो पहले उनको सॉल्व करना चाहिए, तीनों को एक साथ ना करें, क्योंकि फिर वो तीसरा हमारे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आता ही है ना। अगला देखते हैं एक क्वेश्चन और कुछ इस तरीके से ही पूछते हैं, नया पैटर्न बता दें आपको। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमने बोला 2:1/2, 5:1/3, माइनस कर दिया उनने 1:1/2 प्लस 3:1/3 जी क्वेश्चन है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, नहीं, थोड़ा पहचाने जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म है। देखिए यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी क्या है 1/2 है, यहाँ 1/3 है तो यहाँ भी क्या है 1/3 है, और बीच में क्या है माइनस। हम क्या करेंगे, देखो 2 तरीके बताएंगे आपको डायरेक्टली। पहले सबसे पहले जितने भी पूर्णांक हम एक साथ रख लें इंटीजर्स, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, माइनस यहाँ कितना है 1। देखिए जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, इतना तो हम जानते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -1 -3 ये कर लिया। अब यहाँ बच गया 1/2, यहाँ बच गया 1/3, ठीक। और यहाँ पे आएगा -1/2, बीच में प्लस होगा, और यहाँ आएगा -1/3। देखिए ये तो कट गए, और बस 5 और 2 7, 1 और 3 4, तो 7 में से 4 का कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 3। एक ये तरीका था। अगर जब आप पहचान जाएं, है ना, इससे आंसर अपना आ चुका है, आंसर क्या है 3, क्योंकि 5 और 2 7, 1 और 3 4, 7 में से 4 गए 3। सेकेंड मेथड हम क्या करेंगे, इसकी है वही चीज़, हम इसको अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे नहीं जमाएंगे। देखिए जब हमको दिख रहा है यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट काट दो ना इसको, ये काट दिया, क्योंकि माइनस का तो होना ही है। अब इतना ध्यान रखो, जब ये कट चुके तो यहाँ क्या बचा 5 और 2, तो 5 और 2 7, यहाँ कितना बचा 1 और 3। या फिर ऐसा नहीं करना, तो देखिए 2 में से 1 गए 1, 5 में से 3 गए 2, तो भी आंसर कितना आ रहा है
3, 3 आ रहा है, या 5 और 2 7, 1 और 3 4, 7 में से 4 गए 3, ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम पहचान गए हैं या ये सॉल्व हो रहे हैं तब। कट रहे हैं तब के लिए बताया मैंने, डायरेक्टली आप इसको काट दें क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का आना ही है। क्यों आना है? क्योंकि हम इंटीजर्स को या पूर्णांक को अलग रखते हैं और फ्रैक्शन को अलग रखते हैं। एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाते हैं। तो एक तरीका ये होता है पूछने का। तो दोस्तों अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जिस प्रकार से वो एग्जामिनर पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली अधिकतर पूछा जाता है कि जैसे मैंने बोला कि 2/5 में कितने 1/10 हैं। ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है ना, इस तरीके वाला क्वेश्चन, या इसी को इस फॉर्म में लिख देंगे या इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देंगे। बोल देंगे हाउ मैनी क्वार्टर इन 1/3 या 1/4 या 2/3, है ना, इस तरीके से, या हाउ मैनी 10th, इस तरीके से बोल देंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे करेंगे इसको? बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कैसे हल करें। सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल सॉल्व कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है? हमने पूछा है 2/5 में कितने 1/10 हैं, ना, तो कुछ नहीं करना, 2/5 डिवाइड बाय 1/10। सिंपल। क्या करना है? 2/5 में 1/10 से डिवाइड कर देना है। और हम जानते हैं कि इस डिवाइड को हमें काय में चेंज करना होता है? क्रॉस में, इनटू में। तो इससे इस वाले फ्रैक्शन में या इस वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ का फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ कितना बन गया? यहाँ 1/10 था, यहाँ 10/1 हो गया। और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। तो आंसर आ गया 4/1 मतलब 4। तो आंसर आ गया कि 2/5 में कितने 1/10 हैं? तो 2/5 में 4 1/10 हैं। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि 2/3 में कितने 1/6 हैं, है ना। 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, वही चीज़ कि 2/3 लिखा, डिवाइड किया 1/6, इसको हमने इनटू में चेंज किया तो 2/3 इंटू 6/1 ना, सेकंड वाला फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पे भी 2/3 में कितने 1/6 हैं? तो 4 1/6 हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन्होंने बोला 3 सही 1/3, 3 सही 1/5 कर लेते हैं। मैं कितने 1/15 हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते, कितने 1/5 है, कितने 1/3 है, कुछ भी। तो 3 सही 1/5, 3/1/5 में कितने 1/15 1/15 है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? हाँ, जब भी डिवाइड करने से पहले ध्यान रखिएगा, एक क्या दिया है अपन को? मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। क्या दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम इसको इनप्रॉपर में चेंज कर लें तो 5 3 जा 15 और 1 16, 16 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1/15 है ना। चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इनप्रॉपर में मतलब अनुचित भिन्न में आप चेंज करें और फिर इसको सॉल्व करें। डिवाइड कर लिया, इसको हम क्या में कन्वर्ट करेंगे? इनटू में। तो 1/15 तो 15/1 हो जाएगा और ये 16/5 ही रहेगा। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 तिया 15 और 16 तिया 48। तो 3:1/5 में 1/15 कितने हैं? 48, मतलब 48 बार 1/15 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम करेंगे ना, और पैटर्न देखेंगे। और यहाँ पे और एक और क्वेश्चन आता है कि 4-5 फ्रैक्शन हमको दे दिए जाएंगे, उसको असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में करने को बोला जाएगा, या उन 4-5 फ्रैक्शन में से कौन सा छोटा फ्रैक्शन है और कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है ये पूछेंगे, या किन्हीं चौथे नंबर के फ्रैक्शन का या थर्ड नंबर के फ्रैक्शन का अंतर पूछ सकते हैं, उनका सम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट लेवल के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।